हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू वैष्णव ब्लॉग्स में। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखो, उसके बाद ही सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। और जिनको वीडियो पसंद आता है वो वीडियो शेयर भी कर दे। तो इधर बच्चे दोनों खेल रहे थे और मैं अपनी फ्रेंड के घर पर आई हुई थी ना, तो उन्हें बोल रही थी मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा सा वॉक करके आ रही हूँ। तो फ्रेंड ने बोला था कि चलो यार थोड़ा सा आगे चल के आते हैं, वॉक ही करके आते हैं। तो हमारा वॉक ही करने का था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो फिर आगे क्या हुआ, थोड़ा सा दूर चले गए हम लोग बातें करते करते। तो इन्होंने बोला थोड़ा सा आगे ही 5 मिनट का रास्ता और है, तो मुझे तुलसी जी लाने हैं, तो चलो थोड़ा और चल के फिर तुलसी जी लेके आ जाओ। मैंने कहा आज संडे है तो फिर हम लोग तुलसी जी आज नहीं ले सकते। तो जितना मुझे पता है, जैसे पानी नहीं पिलाना तुलसी जी को, या फिर उनको मतलब छेड़ना नहीं है, संडे के दिन कब नहीं छेड़ते तुलसी माता जी को। तो जितना मेरे को पता था मैंने उनको बता दिया था, लेकिन उन्होंने बोला मैं लेके वहीं पे रख दूंगी और कल परसों से बच्चों से मंगवा लूँगी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ले लेना। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे और यहीं से हम लोगों ने, मेरे घर में जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए ना, तो मैंने इनके साथ आके ये सारी पेड़ पौधे यहीं से लेके गई थी। तो ये ले रहे हैं तुलसी जी और देख रहे हैं, और मुझे भी दिखा रहे थे कि कौन सा लूँ, क्या करूँ क्या नहीं। तो फिर मैं इनको बता रही थी ये वाला ले लो और साइड में रख दो। लेकिन यहाँ पे जो भैया थे ना, उन्होंने मना कर दिया फिर ले जाने थे, बोला कि आज नहीं ले जाते। मैंने इनको बोला, मैंने कहा आज ही मना किया था आपको, लेकिन आप आए ऐसे ही। मैं फिर लेकिन कोई नहीं, हमारा तो वॉक करने का भी था। तो फिर इन्होंने लेके फिर साइड में रख दिए थे। तो फिर कल परसों में बच्चों को जब भी भेजेंगे तब भेज देंगे। तो फिर मैं तो ये इधर आ गई थी बच्चों को बोल के, और मेरे पीछे घर के अंदर मतलब बहुत, भगवान ही बचाया, भगवान ने ही बचाया, बड़ा हादसा हो ही जाता आज तो। और मैं एक्चुअली, मेरा क्या है ना कि मैं बहुत ही कम है ना दूसरों के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ती हूँ। कम क्या, मुझे सही बताऊँ तो मैं अपने बच्चों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जिम्मेदारी, बच्चे हमारे बच्चे हैं तो हमारी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं है वो चीज़। और तो मैं इसी वजह से मैं हर टाइम पे अपने बच्चों पर पूरी नज़र रखती हूँ कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। मैं एक एक चीज़ बच्चों की घर पे भी है ना, शब्दों पे पूरा ध्यान रखती हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं। अगर इतने सारे बच्चों के साथ अगर मेरे बच्चे खेल रहे हैं ना, तो मैं उनका, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत चीज़ें उनको सीखने दूंगी या फिर ऐसा कुछ भी करने दूंगी अपने बच्चों को। इतना अलाउ मैं नहीं कर सकती और ना मैं करती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों को हमारे ऊपर ही है कि हम लोग क्या सिखाते हैं और क्या नहीं सिखाते। बात ये नहीं है कि हम लोग संस्कार चीज़ पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, बात ये कर रही हूँ कि बच्चे मतलब गली मोहल्ले में यहीं पे ही साइकिल्स वगैरह चलाते रहते हैं, भागते रहते हैं, कभी बैडमिंटन, कभी बैट बॉल, जो बच्चों के हाथ में जो चीज़ आ जाती है, कभी जिस चीज़ का मन होता है ना, वो बच्चे वही चीज़ खेलने लग जाते हैं। तो कल क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे और इनका साइकिल, सारे फ्रेंड सर्कल, इनके जो जितने भी बच्चे हैं सारे साथ में हो गए, तो सभी बच्चे साइकिल चलाने लग गए थे और मैं इधर एंजॉय कर रही थी। मुझे पता भी नहीं था, मैं आराम से गार्डन घूम रही, यहाँ पे पेड़ पौधे देख रही हूँ, गमले वगैरह देख रही हूँ, आराम से मज़े से। मुझे नहीं पता था ना, मैं बच्चों को बोल के आई थी 10 से 15 मिनट ही खेलना, तुम 10 से 15 मिनट के बाद घर पे चले जाना। मुझे 5 से 10 मिनट मुझे एक्स्ट्रा लग ही जाएंगे। तो बच्चों को और ज़्यादा छूट मिल गई थी पीछे से, तो आराम से साइकिलें और ज़्यादा तेज़ दौड़ानी थी इनको, तो और ज़्यादा तेज़ चलाई थी। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, अभी राई वाले डाल ली ना मैंने, राई वाली मिर्ची डाल ली इतनी सारी। राई वाला ना एक और डालते हैं ना, उसमें नींबू रहता है, आमचूर रहता है, और क्या रहता है। हाँ, वो राई वाली मिर्ची होती राई है। वाला अलग है बेटा। हाँ, ज़्यादा बोलो मत, क्या बोल रहे हो आप। मैं तुम्हारे तो फ्रेंड है ना, इनकी साइड कोई मिर्ची भरते हैं ना, तो उसी मिर्ची के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपके उस साइड दिल्ली में क्या है ना, एकदम तीखी वाली मिर्ची मिलती है, एकदम छोटी छोटी सी मिलती है और तीखी मिलती है। तो यहीं पे एक पास में है ना सब्जी की दुकान थी, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे वो मिर्ची मिलती हैं। तो एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि है ना, मैं किसी के मतलब ऐसा नहीं बोल रही कि मेरे बच्चे गलत बच्चों के साथ रहते हैं। जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी, मतलब हमारी कॉलोनी बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो
खाली तो दौड़ने का है। मैं भी आ रहा हूँ। रुको रुको। तो इतना एंजॉय करने के बाद जैसे ही घर पे आई थी तो जिगर को देखा तो एकदम से मेरे को देख के इतना ज़ोर से रोने लग गया था। फिर सिद्धार्थ ने मुझे बताया, मैंने कहा क्या कर रहा है, ये घर पे ही थे, इसके आइडेक्स वगैरह लगा रहे थे, दवाई भी दे दी थी। तो फिर मैंने कहा चलो भाई एक बार और, फिर मैंने अपनी तसल्ली के लिए मैंने और आइडेक्स भी लगाई, दवाई दे दी थी इन्होंने। और फिर ये बैठ गए थे हीटर चला के, हीटर के पास। फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो जिगर ने बोला मम्मा है ना मेरे लिए तो मेथी के पराठे ही बनाना। दोनों बच्चों ने ही बोला था कि मैं मेथी के पराठे। और उसके बाद मैंने तो मटर छीले हुए दिखे थे मुझे, मैं दिन में बैठे बैठे छीले थे, तो मैंने कहा ये मटर छीले हुए हैं, मटर आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ अभी। तो जो मैंने कुकर में ही बनाई थी फटाफट से 1 सीटी लेके, और खाना जल्दी जल्दी बना रही हूँ। मैंने कहा जितना जल्दी खाना बनाऊंगी उतना जल्दी जिगर के पास जाके बैठूंगी। दिमाग पूरा ही उसी की तरफ ही जा रहा था कि कहीं और ज़्यादा तो नहीं लग गई, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी थोड़ा सा ही वॉक करने के लिए निकली थी मैं। तो वो करते करते थोड़ा सा आगे ही हम लोग बातों में, पता ही नहीं चला। जब 2 जने जाते हो बातें करते नहीं जाते हैं ना तो फिर पता नहीं चलता। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि नर्सरी आ गई थी, मतलब पेड़ पौधे जो, मतलब कुल मिला के हम लोग ये सोच के ही गए थे। मेरी जो फ्रेंड है वो, उनको चाहिए था तुलसी जी का पौधा। और मैंने कहा नहीं मैं उतनी दूर नहीं जाऊँगी क्योंकि थोड़ा दूर है ना, तो इसलिए। तो मैंने कहा मैं दूर नहीं जाऊंगी, मुझे काम भी है, प्लस मुझे बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चे थोड़ी सी बदमाशियाँ और शैतानियाँ थोड़ी एक्स्ट्रा करते हैं ना। तो इसीलिए फिर मैंने कहा नहीं मैं इतना दूर नहीं जा सकती। तो मुझे, क्योंकि हर 10 मिनट में जब भी बच्चे खेलने जाते हैं ना तो मुझे उनको देखना होता है कि कहाँ पे है मेरे दोनों बच्चे। मैं हर 10-15 मिनट में, मेरा काम जितना भी ज़रूरी है ना वो काम उतना ज़रूरी नहीं है जितने ज़रूरी मेरे बच्चे हैं। तो मैं हर 10-15 मिनट में, आधे घंटे में नज़र रखती रहती हूँ कि कहाँ पे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद है ना हम लोग जैसे ही आए, मैं मुश्किल से 20 मिनट, मतलब आगे निकल गए, वहाँ गए थे, तुलसी जी के पौधे वगैरह सारी चीज़ें देखी आराम से। आते हुए एक खाली गार्डन भी दिखा, वहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ी सी रेस लगाई थी कि लोगों ने देख ही लिया होगा। तो बस थोड़ा बहुत ही इन्जॉय किया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर निकले हैं तो थोड़ा सा इन्जॉय करना बनता है ही। अगर छोटा बड़ा गार्डन आ गया, वो खाली है, कोई नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ी सी ऐसे मस्ती कर रहे थे। तो हम लोग आधा घंटा लेट हो गए थे, आते आते आधा घंटा लेट हो गए। तो घर पे जैसे ही आई मैं एंटर हुई घर के अंदर, तो मैंने देखा कि मतलब बच्चे अंदर बैठा बैठा जिगर मतलब रो रहा था, कर रहा था। मैंने कहा, एकदम से सिद्धार्थ आया कि मम्मा इसके लग गई। बाइक वाले एकदम से तेज़ बाइक चला रहा था ना, एकदम से बाइक है ना मेरा, वो भी बहुत तेज़ साइकिल चलाता, तो एकदम से ये भी उधर से चला गया था। इसलिए मैं ट्यूशन उसको छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ, मैं उसको कभी नहीं भेजती अकेले क्योंकि मुझे पता है वो बहुत स्पीड से साइकिल चलाता है। तो एकदम से दोनों की ही टक्कर हो गई। तो वो क्या हुआ ना, जिगर है ना, जो बाइक जो होती है ना उसके आगे वाले जो हैंडल वगैरह जो होते हैं ना, उसके ऊपर जाके गिरा जिगर। उसके लगी यहाँ पे, इतनी तेज़ लगी ना, मैं जैसे ही आई ना यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा रेड सा निशान वगैरह भी हो गए। और इतना रोया, इतना दिमाग ख़राब हो गया मेरा। मैंने कहा मैं पहली बार इतने टाइम बाद, काफ़ी टाइम, जब वो एकादशी की 11 थी ना तब निकली थी, उसके बाद आज ही निकली हूँ मैं। वैसे भी मैं नहीं निकलती हूँ, बहुत कम निकलती हूँ। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो अपने दोनों बच्चों को साथ में लेके जाती हूँ। तो मैंने कहा जैसे ही मैं गई और पीछे से ऐसी चीज़ें हो गई, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना। वीडियो नहीं बनाना चाहती थी लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा
केयरफुली ही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के मामले में, तो बहुत ज़्यादा। मेरी तो जान ही मेरे दोनों बच्चे हैं, तो मेरा इतना मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और थोड़ा सी मेथी का आटा बच गया था दिन में, तो मैं मेथी के पराठे दोनों बच्चों के लिए बना रही हूँ। दोनों बच्चों ने बोला कि मेथी के पराठे बना दो। कुछ और अच्छा सा बनाना था मुझे। मेरा मन था कि चलो थोड़ा सा वहाँ पे घूम के आई ना, तो मन बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं था कि घर पे जाने के बाद ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो उसके लगी, यहाँ पे भी लगी, उसके मतलब कंधे में भी लगी हैं। तो हैंड ज़्यादा दर्द तो यहाँ हो रहा है ना, वो बाइक के ऊपर जाके गिरा था ना वो, तो बाइक के ऊपर गिरने से यहाँ पे ज़्यादा लगी थी। पाँव में भी लगी है, बहुत सारी जगह लगी। लेकिन क्या कर सकते इस चीज़ का, कुछ नहीं कर सकते। अब आइडेक्स लगा के उसको, उसके पापा बैठे हैं उसके पास और उसको बिठाया है हीटर के सामने, ताकि उसकी गर्माहट से थोड़ा सा उसके फ़र्क पड़े दर्द के अंदर। और दवाई वगैरह दी है और अब देखते हैं। सबसे यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग भी अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि ये बाइक वाले भी तेज़ चलाते हैं। बाइक वाले की भी देखिए इतनी ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं ना साइकिल। तो बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी तो आज थोड़ा सा मैं गई थी, जबकि इनको बोल के गई थी कि बेटा है ना, मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए वॉक करके आ रही हूँ, तो तुम दोनों है ना घर पर चले जाना 10 मिनट में। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे हैं। अगर ये लोग कहना कभी कभी मान जाए ना, तो कभी ऐसा नहीं है मेरे दोनों बच्चे बात नहीं मानते, बहुत बात मानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे दूसरों बच्चों के साथ है ना, मतलब हो जाते हैं कि चलो ये खेल रहे हैं तो हम भी खेलें, ऐसा कुछ हो जाए। आज का वीडियो बस इतना ही होगा और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता देना कैसा लगा वीडियो। और दिन की एंड जो हुई ना, हमारे संडे वाला दिन है ये आज, और एंडिंग बहुत बेकार हुई थी। अच्छा भगवान की दया से थोड़ा सा कहीं पे लगी नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं लगी, बस यहाँ लगी थी, वो भी तेज़ लगी है यहाँ पे भी। लेकिन हाँ, सरवर नहीं फटा और अस्पताल जाने की नौबत नहीं आई, बस इतनी टेक रखी भगवान ने। बाकी तो लगी तो थी, बच्चा है, अब लगी यहाँ पे भी लगी, उसके पाँव में भी लगी, कमर में भी लगी, कंधों में भी लगी तो सब जगह है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ का। तो बस इतना ही था आज का वीडियो। ये सोना बाबू के है ना, लगी ना, लगी कहाँ लगी, इधर लगी ना, जोर से लगी, जोर से गिरा, जोर से गिरा ना तुम, लगी घुटने पे और इधर लगी, दर्द हो रहा। नहीं, रहने दे, सर्दी में क्या है। ओ देखो यहाँ पे लगी इसकी जिगरी के।